अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली फॉरेक्स मार्केट के हवाले से है। और फॉरेक्स मार्केट के अंदर बहुत से लोग न्यू होते हैं, वो उनको आइडिया नहीं होता कि हमने किस तरीके से मार्केट के अंदर मूव करना है। फिर उनको मार्केट के अंदर जो मार्केट के टेक्निकल होते हैं, मार्केट के जो फंडामेंटल होते हैं, किस किस तरीके से उनको स्टडी करते हैं, ये सारी चीज़ों के हवाले से बहुत से लोगों को जो ना आइडिया नहीं होता। तो बहुत से लोगों को तो फॉरेक्स मार्केट का भी आइडिया नहीं होता। इवन कि जब मैंने खुद इस मार्केट को स्टार्ट किया था, मुझे फॉरेक्स मार्केट तो दूर की बात है, मुझे स्टॉक मार्केट का भी आइडिया नहीं था कि यार स्टॉक मार्केट जो ना वो क्या होती है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब इस फ़ील्ड के अंदर है, क्योंकि जब तक कोई भी इंसान किसी फ़ील्ड के अंदर उतरता नहीं है ना, तब तक उसको आइडिया नहीं होता कि यार इस फ़ील्ड की कितनी गहराई है या इस फ़ील्ड का कितना इस फ़ील्ड का स्कोप है और कितना बड़ा जो है ये टॉपिक है। मैं किसी भी जो है ना वो सपोज़ मैं दरिया के बाहर खड़े होके ये आइडिया नहीं लगा सकता यार ये इतना गहरा होगा, इसका पानी ठंडा होगा, गर्म होगा, नमकीन होगा, जो भी होगा व्हाटएवर। मुझे तभी आइडिया होगा जब मैं उसके अंदर जाऊँगा। अच्छा यार इसका पानी तो जो है ना वो गर्म है, मैं ठंडा सोच रहा था, या इसका पानी तो ठंडा है, मैं तो सोच रहा था यार गर्म होगा। जब तक किसी भी फ़ील्ड के अंदर कोई भी इंसान उसके अंदर चाहे बाहर बैठ के आप जितना मर्ज़ी नॉलेज ले लें, लेकिन जब तक आप उसके अंदर प्रैक्टिकल करके जब नॉलेज लेंगे तो वो एक अलग जो है ना वो नॉलेज लेने का जो है ना वो आपको सीखने को बहुत जल्दी आप सीख जाते हैं। मैं जो है ना वो टाइम बगैर जो है ना वेस्ट किए 6-7 स्लाइड्स हैं, जिसके अंदर मैं आपको सारी चीज़ें जो है ना कवर करूँगा। सबसे पहले फॉरेक्स मार्केट, व्हाट इज़ फॉरेक्स मार्केट? फॉरेक्स मार्केट को मैं सिंपल एक्सप्लेन करता हूँ तो फॉरेक्स जो वर्ल्ड है वो निकला है फॉरेन एक्सचेंज से। फॉरेन की जितनी भी करेंसीज़ का एक्सचेंज होता है वो सारा फॉरेक्स के अंदर आ जाता है, जिसके अंदर डॉलर आ गया, पाउंड आ गया, यूरो आ गया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, न्यूजीलैंड और जापानीज़ येन, ये सारी जितनी भी करेंसीज़ हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड होती हैं। इसके अलावा गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस की शेयर्स वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें जो है ना वो फॉरेक्स के अंदर जो है ना आ जाती हैं। जैसे हम जो है ना अक्सर जो है ना वो अगर ट्रैवल करते हैं, अक्सर जो है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जब ट्रैवल किया, तो यहाँ से पाकिस्तानी एयरपोर्ट से जब हम यहाँ से ट्रैवल करते हैं तो हम अपनी पाकिस्तानी करेंसी को डॉलर के अंदर एक्सचेंज करवाते हैं और फिर यहाँ से आगे जो है ना वो मूव करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जितना भी करेंसीज़ का एक्सचेंज हो रहा है, एक से करेंसी का दूसरी में, दूसरी का तीसरी में, तीसरी का चौथी में, पूरी दुनिया में जितना भी हो रहा है, इसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेक्स मार्केट कहते हैं। और इस मार्केट के अंदर आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे फॉरेक्स डेली वॉल्यूम, तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा 6.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर का वो ट्रेड वॉल्यूम इस मार्केट के अंदर डेली का ट्रेड होता है। आप खुद आइडिया लगाएं कि इतनी बहुत बहुत ह्यूज अमाउंट जो है ना वो इस मार्केट के अंदर डेली का जो है ना वो इन्वेस्ट होती है। अब ज़ाहिर-सी बात है कि पाकिस्तान का तो टोटल अगर मैं फॉरेन रिज़र्व की बात करूँ तो ऑलमोस्ट कोई 20-21 बिलियन है, और कहाँ बिलियन और कहाँ जो है ना वो ट्रिलियन, इतना बड़ा इस मार्केट का वॉल्यूम है, इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट हो रहा होता है। तो यहाँ से आप खुद आइडिया लगा लें कि ये कितनी बड़ी मार्केट है और कितनी दुनिया इसके अंदर जो इन्वॉल्व है। मैं समझता हूँ कि आने वाला जितना भी हमारा जो फ्यूचर है, आने वाला 1-2 साल के अंदर आप खुद देखेंगे कि जो है ना वो ट्रेडिंग ईज़ा जो है ना वो मेजर सब्जेक्ट हो जाएगा। और ये एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर सीख लें तो आप कहीं भी बैठ के जो है ना इसको करके आप जो है ना अपना सारे एक्सपेंस वगैरह जितनी भी चीज़ें आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो फॉरेक्स सिंपल आपको समझा दिया, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इसके अंदर फॉरेन की जितनी भी चीज़ें होती हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर एक्सचेंज होती हैं, चाहे वो करेंसीज़ हैं, चाहे वो कमोडिटीज़ हैं, चाहे गोल्ड है, प्लाटिनियम, जो भी चीज़ें हैं वो इसके अंदर जो है ना आ जाती हैं। इसका ट्रेड वॉल्यूम भी मैंने आपको बता दिया कि कितना पैसा लोग इस मार्केट के अंदर जो है ना वो डेली का जो है ना वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं पूरी दुनिया से। अब इस मार्केट के अंदर ब्रोकर्स होते हैं जिसके थ्रू ये काम होता है। इस टाइम पूरी फॉरेक्स मार्केट के अंदर 18,000 प्लस ब्रोकर हैं जो इस टाइम मार्केट के अंदर जो है ना वो काम कर रहे हैं। 18,000 ब्रोकर, 18, 19, 20,000 अभी शायद ज़्यादा हो गए हों। तो 18-20,000 ब्रोकर हैं जो इस टाइम पूरी मार्केट के अंदर मूव कर रहे हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर। अब जितने भी ब्रोकर हैं ना, ब्रोकर 2 टाइप की सर्विसेज देते हैं। एक तो ब्रोकर कहता है कि आप हमारे साथ पैसा इन्वेस्ट करो, उसके बाद ब्रोकर अपना MT4 के ऊपर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दे देता है। उसके बाद ब्रोकर कहता है कि आप खुद ट्रेड करो, आप प्रॉफिट करो, आप लॉस करो, आप जो मर्ज़ी करो, इन इट्स योर इन हैंड। और ये आपके अपने एक्सपीरियंस और आपके अपने नॉलेज की बेस के ऊपर जो ना होता है। उसके ऊपर आप ट्रेड करते हैं, आपको मार्केट का नॉलेज है। एक बंदा है जिसको मार्केट का नॉलेज है, वो कहता है मैंने ट्रेड खुद करनी है।
तो वो जो है ना वहाँ पे जो अपना डिपॉजिट करते हैं। डिपॉजिट करने के बाद वो खुद ट्रेड करते हैं, मार्केट के टेक्निकल को, मार्केट के फंडामेंटल को, मार्केट के एनालिसिस को, सारी चीज़ों को खुद स्टडी करते हैं। स्टडी करके वहाँ से प्रॉफिट निकालता है और प्रॉफिट निकाल के अपने क्लाइंट के साथ जो जिसका वो फंड मैनेज कर रहा होता है वो जो ना जिस तरीके से भी हो, एक एक्सपर्ट है वो खुद भी जो है ना वो फंड को मैनेज कर सकते हैं। तो एक बंदा है जो खुद करना चाहता है, मैं अपना जो है सपोज एक बंदा है जो कहता है मैं $2000 इन्वेस्ट करता हूँ और मार्केट के टेक्निकल, मार्केट की न्यूज़ को स्टडी करके वो खुद वहाँ से डिपॉजिट करता है, खुद जो है ना बाई करता है, खुद सेल करता है। इसमें जिस को एक्सपीरियंस हो मार्केट का, वो तो यहाँ से बहुत अच्छा और हैवी प्रॉफिट निकाल सकता है। वरना 80 से 95% बल्कि 99% भी आप लोग कहें जो बिगनर होते हैं वो इसके अंदर लॉस करते हैं। लॉस करने की 3-4 वजूहत होती हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह ये होती है कि लोगों को मार्केट का नॉलेज नहीं होता और वो छोटे वॉल्यूम के साथ आते हैं और यहाँ पे बहुत बड़ी-बड़ी लेवरेज लेते हैं। बहुत बड़ी-बड़ी जो ना वो यहाँ पे जो ना वो लॉट्स के ऊपर जो है ट्रेड करते हैं। दूसरे अल्फाज में आप सिंपल कह लें कि हाई रिस्क के ऊपर ट्रेड करते हैं। तो ज़ाहिर बात है कि मैं $1 को बाय कर रहा हूँ, मुझे आइडिया ही नहीं है कि अमेरिका के अंदर क्या चल रहा है या वो चीज़ें जो डॉलर के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं, जो डॉलर के रेट को अप या डाउन लेके आ सकती हैं, मुझे उन चीज़ों का नहीं पता। तो मैं तो फिर ज़ाहिर बात है लॉस कर लूँगा। मैंने डॉलर को बाय किया, उधर से अमेरिका की स्टॉक मार्केट क्रैश होगी या उनके प्रेसिडेंट ने को उल्टा सीधा बयान दे दिया या उनकी इकोनॉमी क्रैश होगी या उनकी किसी कंट्री के साथ कुछ अनबन होगी या कुछ भी व्हाटएवर हो गया, जिसकी वजह से उनकी करेंसी डाउन आ गई, तो मैं तो लॉस के अंदर चला गया। मुझे तो आइडिया नहीं था कि यार मैं डॉलर के अंदर बाय तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि यार ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो मैं तो लॉस कर लूँगा। इसी वजह से लोग जो है इसके अंदर जो है वो लॉस करते हैं। और लोगों को मार्केट की फिर ज़ाहिर बात है कि इसके लिए बहुत आपको हैवी स्टडी चाहिए होती है, आपको डिफरेंट टेक्निकल चाहिए होते हैं, आपको डिफरेंट न्यूज़ चाहिए होती हैं, आपको डिफरेंट बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको बंदे को स्टडी करना पड़ता है। चार्ट स्टडी करनी पड़ती है, मार्केट को फिर मार्केट की ट्रेंड लाइन को स्टडी करना पड़ता है, फिर मार्केट किस तरफ मूव कर रही है, रेंजिंग मार्केट है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट बेरिश है, जो है वो बुलिश है, वट एवर बहुत सी इसके अंदर जो है वो चीज़ें होती हैं, बहुत सी इसके अंदर अपना जो है ना वो चीज़ें होती हैं जिसको स्टडी करना पड़ता है। उसके बाद जाके आप यहाँ पे जो है ना वो प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब ज़ाहिर बात है एक बिगनर है जिसको मार्केट का आइडिया नहीं, तो वो इसके अंदर जो है ना वो लॉस करते हैं। 80 से 90% लोग इसके अंदर जो है ना वो लॉस करते हैं। अक्सर आपने दो लोगों को कहते हुए देखा होगा यार फॉरेक्स ये जो है ना वो इसमें तो कोई कमा ही नहीं सकता, इसमें तो लॉस होता है। वो लॉस इसी वजह से होता है और 100% लॉस करने की जो सबसे बड़ी वजह है वो इसमें लोग ग्रीडी हो जाते हैं। लोग यहाँ पे बड़ी बड़ी लॉट्स लेते हैं, बड़े बड़े प्रॉफिट के जो ना वो उसमें आके लोग यहाँ पे बड़ी बड़ी हाई रिस्क लेते हैं। तो ज़ाहिर बात है फिर वहाँ पे लोग जो है ना वो लॉस करते हैं। अच्छे बड़े ट्रेडर जिसको मार्केट का नॉलेज है वो भी यहाँ पे लॉस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे हैवी जो है ना वो रिस्क लेते हैं और यहाँ पे हैवी जो है ना वो जब ज़ाहिर बात है कि कोई भी बंदा हैवी रिस्क लेता है तो फिर उसके ऊपर जो है ना वो लॉस के तो फिर चांस होते हैं, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसका अकाउंट ही जो है ना वो वॉश हो जाएगा। अब बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं भाई मैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर इन्वॉल्व तो होना चाहता हूँ, मैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो है ना वो काम तो करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे फॉरेक्स ट्रेडिंग करना नहीं आती और ना ही मेरे पास टाइम है मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकता हूँ, ना ही मैं जो है ना वो इसके अंदर मूव कर सकता हूँ। तो उसमें फिर किस तरीके से होता है, उसके लिए जो सबसे बड़ा हल है वो इसमें इस तरीके से होता है कि कॉपी ट्रेडिंग का जो ना वो यहाँ पे जो ना वो सीन होता है। मैं आगे चीज़ें एक्सप्लेन करने से पहले आपको थोड़ा सा बता दूं कि व्हाट इज़ कॉपी ट्रेडिंग। कॉपी ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि जब स्टार्ट में ना जब कुछ लोगों को मार्केट का नॉलेज था, फिर ज़ाहिर बात है बहुत से लोग उनको अपना फ़ंड देना स्टार्ट किए कर दिया कि आप भी हमारे आप पैसे के ऊपर जो है ट्रेड करें, आप भी हमारे फ़ंड को मैनेज करें। तो ज़ाहिर बात है एक बंदे के लिए सारे फ़ंड को मैनेज करना जो है ना वो डिफ़िकल्ट हो गया था। फिर फिर मार्केट के अंदर एक तकनीक आई कि इस तरीके से एक मास्टर अकाउंट हो और उसके साथ जितने अकाउंट लिंक होते जाएंगे, जिस मास्टर अकाउंट के अंदर जो ट्रेड होगी वही सारे अकाउंट के अंदर जो है वो ट्रेड होगी। जैसे आप पिक के अंदर भी देख रहे हैं वो 3 अकाउंट ने उसी अकाउंट को लिंक किया हुआ है, तो उस अकाउंट के अंदर जो ट्रेड हो रही है वो वही हर बंदे के अकाउंट के अंदर जो है वो ट्रेड हो रही है। फिर वो डिपेंड करता है कि मेरा फ़ंड कितना है। मेरा फ़ंड $1000 है तो फिर ज़ाहिर बात है मेरे $1000 के ऊपर ट्रेड होगी। मेरा फ़ंड जो है ना वो $5000 है तो उसके हिसाब से मुझे प्रॉफिट मिलेगा। मेरा फ़ंड जो है ना $10,000 है तो फिर उसके हिसाब से मुझे जो है ना प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जितना हैवी फंड होता है उसके ऊपर आपको फिर कम रिस्क लेके आप वहाँ से जो है ना वो अच्छा प्रॉफिट जो है वो निकाल सकते हैं।
अब इस तरीके से ये ओवरऑल सारी चीज़ें होती हैं। कॉपी ट्रेडिंग का आपको सिंपल समझा दिया। यहाँ पे आपको मार्केट का नॉलेज नहीं है, आप सिंपल ब्रोकर के जो ना वो साथ जो भी कॉपी ट्रेडिंग है, जो भी स्ट्रैटेजी मैनेजर है, आप उसका प्रॉफिट रेशियो चेक करते हैं, आप उसका कमीशन चेक करते हैं, यार कितना कमीशन निकालेगा, आपके कितनी ड्रॉडाउन होगी, लिमिट होगी, कितना इसके अंदर सारी चीज़ें होंगी, वो भी आपको आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। डिफरेंट स्ट्रैटेजी मैनेजर होते हैं, तो आप किसी को भी जो है ना वो जाके वहाँ पे जो है ना उसके साथ अपने अकाउंट को लिंक करते हैं, और लिंक करने के बाद वहाँ से आप जो है ना वो प्रॉफिट जो है ना वो निकाल सकते हैं। और वहाँ से जितना भी आपके अकाउंट के अंदर डेली प्रॉफिट आ रहा है वो आप जो है ना डेली निकलवाएँ। वो आप जितना भी निकलवाएँ वो आपके अपने वो हर फंड मैनेजर के साथ जब आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो उसके साथ पहले उसकी टर्म एंड कंडीशन होती हैं, उसकी सारी चीज़ें होती हैं कि इसके ऊपर आपको इतना जो है ना प्रॉफिट दूँगा। आप अगर निकलवाना है तो इतने टाइम पहले आपने मुझे बताना पड़ेगा, 1 वीक या 10 डेज़ या 3 डेज़ या व्हाटएवर जो भी है, ताकि उतने टाइम में मैं आपकी ट्रेड जो है ना वो क्लोज़ कर सकूँ, और आपकी जो विड्रॉवल की जो टर्म एंड कंडीशन होगी वो यही होगी। वो सारी चीज़ें आपको जो है ना वो मेंशन करनी पड़ती हैं। उसके बाद फिर जाके जो है ना वो आप जो है ना उसके साथ अपने अकाउंट को लिंक करते हैं, और लिंक करने के बाद फिर आप जो है ना वो आपको कुछ नहीं करना पड़ता। आपके अकाउंट के अंदर ऑटो के ऊपर जो है ट्रेड होती रहती है, और वो वहाँ पे जो है ना वो आपके अकाउंट के अंदर जो है ना वो जो प्रॉफिट होता है वो आपके सामने लाइव शो हो रहा होता है, और आप डेली उसको जो है ना वो वॉच भी कर सकते हैं और डेली देख भी सकते हैं कि आज जो मेरा एक्सपर्ट है या मेरा जो स्ट्रैटेजी मैनेजर उसने किस किस चीज़ के अंदर ट्रेड लगाई, किसके अंदर कितना प्रॉफिट लिया, कितना लॉस लिया, इस टाइम करंट ट्रेड किस चीज़ के ऊपर चल रही है। तो वहाँ से ये है कि आप चीज़ों को स्टडी भी करते हैं, आप चीज़ों को देखते रहते हैं कि अच्छा इसमें इसमें इसने इस टाइम इस चीज़ के अंदर लगाई है, तो इस टाइम मार्केट के अंदर क्या चीज़ चल रही है, या किस न्यूज़ की बेस पे, या किस मार्केट की फंडामेंटल। वो ज़ाहिर बात आप साथ साथ चीज़ें स्टडी करते रहते हैं, तो आपको भी इस मार्केट का जो है ना वो नॉलेज और मार्केट का सारी चीज़ों के हवाले से जो है ना वो आपको आइडिया जो है ना वो होता रहता है। सिंपल कॉपी ट्रेडिंग आपको समझा दिया। अब सिंपल मेटाफिज़ ग्लोबल के अंदर जो हमारा सारा सेटअप है वो सिंपल इस तरीके से है कि यहाँ पे 3 टाइप के जो है ना वो स्ट्रैटेजी मैनेजर होंगे, या आप 3 टाइप के ट्रेडिंग कह लें। डे ट्रेडिंग होगी, उसके अलावा पोजीशन ट्रेडिंग होगी, और स्विंग ट्रेडिंग होगी। आप किसी भी जो है ना वो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप डे ट्रेड के ऊपर जो है ना वो सिलेक्ट करते हैं तो आपको मंथली अप टू 3% प्रॉफिट मिलेगा, और अगर आप पोजीशन ट्रेडिंग को सिलेक्ट करते हैं तो आप अप टू 7% मिलेगा। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको अप टू 20% आपको जो है ना वो जो है ना वो प्रॉफिट जो है ना वो मिलेगा। अब यहाँ पे जो है ना वो डे ट्रेडिंग के अंदर आपको जो है ना वो अप टू 3% का मतलब ये है कि ये 3% भी हो सकता है, और 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। अब मार्केट के अंदर कभी ऐसी चीज़ें आ जाती है जहाँ पे आपके अच्छे छक्के लग जाते हैं, वहाँ से आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। जो अप टू 7% है, नॉट अप टू 7% या 7% फिक्स नहीं है। आपको जो ना 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। अप टू 20% है, वो भी फिक्स नहीं है। फिर ज़ाहिर बात है कि जितना आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा उतना आपका रिस्क जो है ना उसके ऊपर जो है ना वो बढ़ता जाएगा। आपकी ड्रा डाउन की जो लिमिट है उसके ऊपर बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे बहुत से लोगों को ड्रा डाउन का आइडिया नहीं होता। मैं सिंपल समझा देता हूँ कि मैं अब जो है स्ट्रैटेजी मैनेजर को अलाउ करता हूँ कि आप मेरे अकाउंट के ऊपर 25% के ऊपर जो है ड्रा डाउन के ऊपर जो है ट्रेड करें। 25% का मतलब ये है कि आप उसने मेरी अमाउंट के ऊपर ट्रेड लगाई, और अगर कोई ट्रेड माइनस में आती है तो मेरा मैक्सिमम से मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है वो 25% हो सकता है। 25% के बाद मेरी ट्रेड ऑटो के बाद क्लोज हो जाएगी, और बाकी फंड मेरा जो है ना वो सेव हो जाएगा। अगर मैं उसको कहता हूँ भाई मेरे अकाउंट के ऊपर आपने 10% ड्रा डाउन के ऊपर ट्रेड करनी है, तो वो मेरे अकाउंट के ऊपर 10% ड्रा डाउन के ऊपर जो है ना ट्रेड करेगा, और उस हिसाब से जितना प्रॉफिट निकलेगा और इस तरीके से मुझे जो है ना वो प्रॉफिट जो है ना वो निकाल के देगा। जितनी ज़्यादा ड्रा डाउन लिमिट होगी उस तरीके से जो ना वो मुझे जो ना वो प्रॉफिट जो ना वो मिलेगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको जो ना वो मज़ीद क्लियर कर दूँ कि आप जितना भी डिपॉज़िट करेंगे, आपके डिपॉज़िट का 30% आपको मैनुअल ट्रेडिंग के अंदर जो ना आपको मिलेगा। आपने जितना भी डिपॉज़िट किया, आपके डिपॉज़िट का 30% आपको मैनुअल ट्रेडिंग के अंदर मिलेगा, जिससे आपको मैनुअल ट्रेडिंग जो है ना वो करनी होगी। इसके अंदर भी जो है ना वो 2 कैटेगरी है। एक जो प्योर इन्वेस्टर है जिसको मार्केट का ही नॉलेज नहीं है, जिसको मार्केट की सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं है, तो वो तो फिर ज़ाहिर बात है कि लॉस कर लेगा। अगर वो खुद ट्रेड करता है, वो कहता है मैं ट्रेड भी नहीं करता और मुझे उसके बाद जो ना वो अपना फ़ंड मिल जाए, तो उसमें सिंपल ये है कि 18 मंथ के बाद उसका जितना भी फ़ंड होगा वो उसको रिटर्न हो जाएगा। मैंने $1000 लगाया, मेरा $300 MT4 के अंदर चला गया, मैनुअल ट्रेडिंग के अंदर चला गया, मैं उसके ऊपर कुछ भी नहीं करता, तो 18 मंथ के बाद मुझे जो है ना वो एज़ इट एज़ मेरा $300 मुझे जो है ना वो वापस मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं
उसके ऊपर जो दूसरी टर्म एंड कंडीशन है कि अगर आप इस 30% को निकलवाना चाहते हैं तो उसके ऊपर जो भी ट्रेडिंग कंडीशन होगी कि आप इतनी जो है ना वो ट्रेड करके आप इस फंड को जो है ना वो निकाल सकते हैं। वो चाहे कम से कम जो है ना वो 0.001 पर लोड की हो या 0.02 इतनी, वो जितनी भी मर्जी आप जो है ना वो मिनिमम से मिनिमम लोड के ऊपर ट्रेड करें। ट्रेड करके आप उतनी ट्रेड करें और ट्रेड करके आप इस डिपॉजिट को जो है ना वो निकलवा सकते हैं। अगर मैं $300 को यूज़ करते हुए मैं ऊपर $100 कमाऊँ, $200 कमाऊँ, जब तक मेरी अपनी जो है ना वो ट्रेडिंग की जो कैलकुलेशन है, जब तक वो पूरी नहीं होती, तब तक ये है कि मैं $300 से ऊपर जितने भी कमाऊँगा वो मैं वहाँ से विड्रा जो है ना वो निकलवा सकता हूँ। $300 जो है ना मैं निकलवा नहीं सकता। जब मेरी अपनी वो कैलकुलेशन पूरी हो जाएगी, वो 30 ट्रेड हूँ, 40 ट्रेड हूँ, जब लाइव चीज़ें होंगी कल परसों तक, तो इंशाल्लाह आपको आइडिया हो जाएगा। तो उसमें फिर यह कि मैं अपना सारा जो है ना वो निकाल सकता हूँ। अब मेरे डिपॉज़िट का 70% जो है ना वो कॉपी ट्रेडिंग के अंदर जाएगा। मैंने $1000 इन्वेस्टमेंट की, उसमें से $700 मेरा कॉपी ट्रेडिंग के अंदर जाएगा और 30% मुझे $300 मैनुअल ट्रेडिंग के अंदर मिलेगा। अब 70% के अलावा हमें 30% मेटाफेक्स मनी जो है ना वो मिलेगी कॉपी ट्रेडिंग के अंदर। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर दूँ कि आपकी जो ट्रेड होगी ना कॉपी ट्रेडिंग के अंदर, वो आपकी 100% अमाउंट के ऊपर ही होगी। 70% आपका जो कॉपी ट्रेडिंग के आपका अपना जो आया और 30% मेटाफेक्स आपको देगा मेटाफेक्स मनी के नाम से। आपकी टोटल जो ट्रेड होगी वो आपकी 100% अमाउंट के ऊपर ही होगी। अगर आपने $1000 लगाया तो $300 आपको मैनुअल ट्रेडिंग में मिल गया, $60 आपका कॉपी ट्रेडिंग में आ गया और $300 एक्स्ट्रा आपको मेटाफेक्स मनी के नाम से आपको कॉपी ट्रेडिंग के अंदर मिलेगा और आपकी 100% अमाउंट के ऊपर ही आपकी जो है ना वो ट्रेड होगी। अब आगे मैं इसकी जो ना वो जो मज़ीद जो कंडीशन वगैरह है वो भी आपको जो ना सारी बताता हूँ कि इसमें किस किस तरीके से होगा सारी चीज़ें। यहाँ पे आपको जो ना वो होप्स हो कि सारी चीज़ें जो ना वो क्लियर आ गई होंगी कि आप जो भी ट्रेडिंग सेलेक्ट करना चाहें उसकी परसेंटेज भी आपके सामने है। और उसके अलावा जो ना वो आप मैनुअल ट्रेडिंग करें, आप जो ना वो अगर करते हैं तो आप जो ना वो जो भी टर्म एंड कंडीशन होंगी उसको पूरा करके आप 30% निकलवा सकते हैं। अगर आप उसको हाथ भी नहीं लगाते तो 18 मंथ के बाद उसको जो ना वो निकलवा सकते हैं। 70% आपका कॉपी ट्रेडिंग में जाएगा और 30% आपको मेटाफेक्स मनी के नाम से आपको मिलेगा। आपकी टोटल जो ट्रेड होगी वो आपकी 100% अमाउंट के ऊपर ही आपकी जो है ना वो कॉपी ट्रेडिंग होगी। अब इसके अंदर सिंपल बहुत से लोग पूछ रहे थे कि इसके अंदर किस तरीके से आगे जो है ना सारा सेटअप होगा विड्रॉवल को लेके, सारी चीज़ों को लेके। तो कॉपी ट्रेडिंग के अंदर आपका जितना भी फ़ंड है उसमें से 70% फ़ंड आपका जिस टाइम दिल करे आप उसको विड्रा कर सकते हैं। मैंने आज $1000 लगाया, मैं $1000 में से 30% मुझे $300 मैनुअल ट्रेडिंग के अंदर मिल गया। बाकी जो $700 वो मेरा कॉपी ट्रेडिंग के अंदर है और 30% $300 मेटाफेक्स मनी के नाम से भी कॉपी ट्रेडिंग के अंदर है। तो मैं 70% उस अमाउंट में से जो ना वो निकलवा सकता हूँ। उसके अंदर फिर डिफरेंट जो ना वो कंडीशन होंगी। उसके अंदर ये होगा कि मैं जिस स्ट्रैटेजी मैनेजर के साथ, जिस फंड मैनेजर के साथ मैं जो ना वो काम कर रहा हूँ, उसकी क्या जो ना वो टर्म एंड कंडीशन है। वो 3 दिन पहले मुझे कहता है कि आपने मुझे 3 दिन पहले बताना है, आपने मुझे 7 डेज़ पहले बताना है, आपने मुझे जो ना वो 1 वीक के पहले बताना है, ताकि आपकी जो ट्रेड मैं कर रहा हूँ उस ट्रेड को मैं जो ना वो अपना कर सकूँ, क्लोज़ कर सकूँ। मैं एक स्ट्रैटेजी मैनेजर के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, वो कहता है भई आपने 3 दिन पहले मुझे बताना है, ताकि मैं 3 दिन में आपकी जो ट्रेड लगी हुई है उसको मैं जो है ना वो क्लोज़ कर दूँ। तो ज़ाहिर बात है कि मैं उसको उस तरीके से बताऊँगा तो मैं अपनी अमाउंट का 70% फ़ंड उसी टाइम विड्रा कर सकता हूँ। जब मैं अपनी अमाउंट का 70% फ़ंड विड्रा करूँगा तो 30% अमाउंट जो मुझे मेटाफेक्स मनी के नाम से मिलेगी उसके ऊपर भी प्रॉफ़िट आना जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। मैं जब 70% अपना फ़ंड जो है ना वो निकाल सकूँगा। 30% मेरा मैनुअल ट्रेडिंग के अंदर पड़ा है, वो मैं वहाँ से मैनुअल ट्रेडिंग करूँ, वो 18 मंथ के बाद निकालूँ, वो मेरे अपनी जो है ना वो जो है ना वो हेडेक है। यहाँ पे होप्स हो कि आपको चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो गई होंगी कि विड्रॉवल के अंदर किस तरीके से चीज़ें हैं और किस तरीके से जो है ना वो यहाँ पे सारे जो है ना वो मामलात वगैरह और सारी चीज़ें हैं। बाकी आगे नेटवर्किंग के ऊपर आगे एज IBs अगर आप मार्केट के अंदर मूव करते हैं तो उसको आप लोगों को आइडिया है कि इसके अंदर डायरेक्ट जो है ना वो कमीशन है। फिर मैनुअल ट्रेडिंग के अंदर अगर आपके साथ कोई मैनुअल ट्रेडर अटैच होता है तो उसके ऊपर आपको फी लोड के ऊपर कमीशन मिलता है। फिर इसके अंदर अवार्ड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं जो आगे से आगे आपको जो है ना वो आप लोगों को पहले से जो है सारी चीज़ों का आइडिया है। आप लोग जो है ना वो मार्केट के अंदर हैं। ये ओवरऑल सारा जो ना वो आज का क्राइटेरिया था, आज की सारी चीज़ें थी जिसके अंदर सिंपल आपको मैनुअल ट्रेडिंग के हवाले से बताया, आपको कॉपी ट्रेडिंग के हवाले से बताया कि कॉपी ट्रेडिंग क्या होती है और किस तरीके से होती है, और उसके बाद जो ना वो इसके अंदर जो ना वो क्या परसेंटेज रेशियो होगी और ये क्या जो ना वो चीज़ें वगैरह होंगी। होप्स हो कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो ना वो समझ आ गई होगी। अगर किसी और चीज़ के ऊपर भी नीड पड़ी कि इस चीज़ के ऊपर भी जो है ना वीडियो बनानी चाहिए तो इंशाल्लाह मैं उस चीज़ के ऊपर भी जो है ना वो वीडियो बना के इंशाल्लाह जो है ना वो ग्रुप के अंदर जो है ना वो शेयर कर दूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।